हाय एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ कि आज का सेशन लेट हुआ है। ट्यूसडे तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, जो कि एक मेरे मित्र हैं, उनकी शादी है भोपाल के अंदर, तो अभी इसी वजह से ट्रैवल चल रहा है। तो काफ़ी समय इसलिए लग गया सेशन में। बट आपकी क्लास नहीं रुकनी चाहिए, वो मैं इंश्योर करता हूँ और वो डेली मैं डालता हूँ, ठीक है। आज जो है हम डिस्कशन करेंगे, उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, उसको शेयर कर लिया करो अपने दोस्तों के साथ। एंड इफ आप में से कोई भी भोपाल में हो और मेरे से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मानवे28 पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। चलिए, अब बात करते हैं रिगार्डिंग आज का सेशन। तो हमें दो आर्टिकल देखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहला जो है वो सरोगेट एड्स से रिलेटेड है, और दूसरा आर्टिकल जो है आपका वो आया है द फ्री फॉल ऑफ द रुपी। तो ये दोनों ही आर्टिकल देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ना, यहाँ पे एक आर्टिकल आया है रिगार्डिंग सरोगेट एड। अब सरोगेट एड का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आपने विमल इलायची का एड देखा है, जब जुबा केसरी अजय देवगन करते हैं, फिर शाहरुख खान करते हैं, फिर अक्षय कुमार भी करने लग गए। तो वो एक्चुअली में केसर का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, वो विमल तमाकू का ऐड कर रहे हैं, बट वहां पे केसर विमल लिखा रहता है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई ये जो है उसका ऐड है, लेकिन एक्चुअली में वो विमल पान मसाले का ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही हमने एक एडवर्टीजमेंट बचपन में देखा था इम्पेरिकल ब्लू कैसेट्स का, कि आज की रात समथिंग ऐसे गजल है वो, ठीक है। तो वो जो गजल था वो एक्चुअली में इम्पेरिकल ब्लू म्यूजिक सीडी का नहीं था। इम्पेरिकल ब्लू एक अल्कोहल की ब्रांड है, उसका है। इवन आप आरसीबी का जो पहले नाम है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, तो ये रॉयल चैलेंज क्या है, ये एक शराब की एक ब्रांड है और उसी को प्रमोशन है इनडायरेक्टली। ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं। किंगफिशर वाटर तो किंगफिशर बियर का है वो। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं ना, ये इवन माल्या जी ने तो इस हद तक कर दिया सरोगेट एड कि भाई एक पूरी की पूरी एयरलाइंस खरीद ली किंगफिशर की। तो ये सारा जो मसला था। तो कहने का मतलब है कि सरोगेट एड का तो बेसिकली मतलब ये होता है। अभी क्या हुआ है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए जो है, उसने अभी एक नई गाइडलाइंस निकाली जिसका नाम है गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड इंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 2022। और इसमें इन्होंने काफी सारे अच्छे कदम उठाए जो कि देश के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे कि पहला ना, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि बच्चों को खरीदना अलाउड नहीं है, और उनके पेरेंट जो है वो उनके बिहाफ पे खरीद सकते हैं अगर वो चाहते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए अब आप जो है वो स्पोर्ट्स, म्यूजिक, सिनेमा के लोगों को एडवर्टाइज करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, देर आर लॉट ऑफ ऐसे प्रोडक्ट्स जो बच्चे डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, बट उनके बिहाफ पे उनके पेरेंट्स खरीद सकते हैं। ऐसे एडवर्टीजमेंट कराने के लिए ये कंपनियां जो है ना, वो फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, फील्ड ऑफ म्यूजिक, फील्ड ऑफ सिनेमा के लोगों को नहीं ले सकती हैं। तो पहला तो यहाँ पे ये प्रोविजन आया है। दूसरा आया है कि सरोगेट एडवर्टीजमेंट को बैन करने का। मतलब कि अगर आप जो है एडवर्टीजमेंट किसी और चीज का दिखा रहे हो, और आपने आज तक इम्पेरिकल ब्लू म्यूजिक सीडी का नाम सुना है? मैंने तो नहीं सुना, ना मैंने कोई देखी है। आपने देखी है? नहीं देखी होगी, बट प्रचार आज भी उसी का आता है। वो एक्चुअली में इम्पेरिकल ब्लू एक अल्कोहल की ब्रांड है, उसका प्रचार होता है। तो विमल का तो एक बार के लिए मान लूं कि हाँ चलो ये इलायची जो है ना बेचते भी हैं, बिकती भी हैं ठीक ठाक, बट तब भी वो भी सरोगेट एडवर्टीजमेंट में आएगा नहीं आएगा, ये अपने आप में डिबेटेबल इशू है। सोडा के नाम पे जो है अल्कोहल बेचा जाता है, किंगफिशर सोडा और ट्यूबर का सोडा, बडवाइजर सोडा, ये सब बियर की ब्रांड्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो सरोगेट एड को जो है प्रोहिबिट करता है ये। फ्री क्लेम्स एडवर्टीजमेंट को भी प्रोहिबिट करता है ये गाइडलाइंस। फ्री क्लेम एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको बोल दिया गया कि भाई जो है आप हमसे क्रेडिट कार्ड लोगे तो आपका ये क्रेडिट कार्ड फ्री है और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे की जो चीजें होती है ना, वो ये कंपनी छुपा लेती है। जैसे कि 5 लाख तक का ट्रांजेक्शन करोगे तब एक क्रेडिट कार्ड फ्री होगा, या कुछ इस तरीके की चीजें, और आपको उस समय प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। तो अब जो है ना, फ्री क्लेम एडवर्टीजमेंट वही कर सकेंगे जो एक्चुअल में फ्री हो। अगर कोई गलत चीज फ्री एडवर्टीजमेंट करता है तो ही विल बी प्रोहिबिटेड, ही विल बी प्रोसिक्यूटेड। बेट एडवर्टीजमेंट मना है। जैसे कि क्या होता है, आपने बहुत बार ऐसे ऐड देखे होंगे कि 5,000 रुपए में आईफोन 70% ऑफ। आप उस वेबसाइट को चेक करते हो, मोबाइल नंबर डाल देते हो, आपका डेटा जो है वो उनके पास आ जाता है, फिर वो आपको मैसेज भेजने लगते हैं। तो ये बेट एडवर्टीजमेंट होता है। जब आप वहां पहुंचते हो तब पता पड़ता है प्रोडक्ट खत्म, पर आपने वहां पे सब डाल दिया तो आपका जो है पूरा रिकॉर्ड उनके पास चला गया। और आज की डेट में डेटा की बहुत वैल्यू है। तो ये होता है बेट एडवर्टीजमेंट। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा एग्जांपल। जैसे हमारी क्लैट पॉइंट की ऐप है, आप लोगों से हम कहते हैं इसको डाउनलोड करो।
ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं इंडिया में जो कहती हैं हमारे एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे अपना नाम और नंबर डालते हो, फिर आपको उनके सेल्स पर्सन कॉल करते हैं। ये क्लाइड पॉइंट में तो मेरी गारंटी है कि हम भैया किसी को अपने एंड से कॉल नहीं करते हैं। जब भी आप हमारी ऐप डाउनलोड करोगे हमारे एंड से एक मैसेज आएगा आपको, एक ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज होता है कंपनी का, आप लोग इसको देख भी सकते हैं ट्राई करके। अगर आपने उस ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज का रिप्लाई किया, उसमें कोर्सेज के नाम होते हैं, अगर आपने उसका कोई रिप्लाई किया देन ओनली आवर टीम विल कॉल यू बैक। अदरवाइज हम लोगों के पास पूरा नंबर रहता है, जिन्होंने डाउनलोड भी किया है सबका नंबर होता है। आज तक कोई कह दे कि हमने बिना मतलब के उन्हें कॉल किया अगर उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया है, तो ये हम तो सुनिश्चित करते हैं, लेकिन और जगहों पे ऐसा नहीं होता है। आप नंबर डालोगे आपको कल तक सेल्स पर्सन का कॉल आ जाएगा। तो ये डेटा की बहुत वैल्यू होती है। तो पेड एडवर्टीजमेंट मना है, जैसे कि 5,000 दिखा के आपने प्लेटफॉर्म पे बुला लिया और पता पड़ा वो चीज है ही नहीं, तो ये चीज भी बैन हो गई है इस गाइडलाइंस के अंदर। डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट को भी बैन किया गया है। डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट मतलब कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, कुछ मेन चीज उसके पीछे की छुपा रखी है आपने। जैसे कि इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरे एक मित्र हैं, गुरु हैं, उनके द्वारा बताई गई थी, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक ना जहाज में दो लोग रहते हैं, ए और बी, ठीक है, और दोनों का काम होता है अल्टरनेट डेज पे कि जहाज में जो भी होता है उसको रिपोर्ट करना। एक दिन ए ने जो है ना वो रात में शराब पी होती है, तो बी जो डेली डायरी मेंटेन करता है उसमें लिख देता है कि ए ने शराब पी। ए जो है बी के पास जाता है कि भाई मैंने आज पहली बार शराब पी है, ये चीज लिखो तुम कि भाई मैंने आज पहली बार शराब, आज ए ने पहली बार शराब पी है, ऐसा बी को लिखने को ए कहता है, लेकिन बी मना कर देता है। अगले दिन टर्न आता है ए का, तो ए डायरी में लिख देता है कि बी ने आज शराब नहीं पी है। तो बी जाता है ए के पास कि भाई तुम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो कि बी ने आज शराब नहीं पी है, इससे तो यही लगेगा कि बी डेली शराब पीता है और आज नहीं पी। तो ए यही बोलता है बी से कि भाई कल तूने जो किया वो भी तो आधी इंफॉर्मेशन थी, तो आज मैंने भी आधी इंफॉर्मेशन कर दी। तो इस तरीके के डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट, ये तो एक एग्जांपल है, तो इसी तरीके के जो डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट होते हैं ना, बताते कुछ है होता कुछ है, तो वो भी ओमिटेड है। इसके अलावा जो इंडियन सिटीजन्स के लिए भारत में कानून है, जो जो चीज भारत में एडवर्टाइज करना गैर कानूनी है वो आप बाहर कंट्री में जाके भी नहीं कर सकते हो, ये गाइडलाइंस भी यहाँ पे आई है। इसके अलावा डिस्क्लेमर की बात करी गई है, जैसे कि एक आता है ना म्यूचुअल फंड और मार्केट टू रिस्क, और ऐसे जगह के बहुत तेजी से बोल देते हैं, वो नहीं हो सकता है। बोला गया है इन ऑडियो विजुअल एड्स वॉइस ओवर मस्ट बी क्लियर नॉट क्विक वंस, डिस्क्लेमर मस्ट बी इन द सेम लैंग्वेज एंड फॉन्ट साइज एज द मेन एड्स। मैं आपको उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। आप थम्स अप का ऐड देखिएगा, उसमें ना बहुत छोटा सा कोको कोला पेप्सी, बहुत ही छोटा सा यहाँ पे एक वो रहता है कि कार्बोनेट वाटर, बहुत ही छोटा सा लिखा रहता है, नजर भी नहीं आता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सब अभी मना कर दिया गया इस गाइडलाइंस के अंदर। इवन जो ओनर प्रमोटर ऑफ दीज कंपनीज है ना, दे नीड टू डिस्क्लोज देयर स्टेक्स। सबसे बड़ी चीज इस पूरे गाइडलाइंस में जो करी गई है वो इंडोर्सर के लिए करी गई है। जैसे कि विमल पान इलायची का जो प्रचार है वो अजय देवगन करते हैं, तो अगर अब यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी लोग कोई ब्रांड इंडोर्स कर रहे हैं ना, दे हैव टू फॉलो ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस मतलब आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आप किस चीज की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर वो तो नहीं रखेंगे तो क्या कर लोगे, तो भैया आप उनके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? सीसीपीए जो है ना वो 10 लाख तक की पेनल्टी जो है वो मैन्युफैक्चरर, एडवर्टाइजर्स एंड इंडोर्सर्स पे कर सकती है अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। अगर ये चीज फिर से होती है तो ये पेनल्टी 50 लाख तक जा सकती है। अब आप कहोगे सर विराट कोहली के लिए 50 लाख क्या है, अजय देवगन के लिए 50 लाख क्या है, तो सिर्फ यही नहीं है, ये भी कहा गया है कि अगर आप इस तरीके के एडवर्टीजमेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो फिर आप 1 साल के लिए किसी और एडवर्टीजमेंट पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो कल को विराट कोहली, अजय देवगन को अगर इस तरीके की चीजों पे ला दिया गया तो उनका तो साल भर में 150 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो हाँ, अब वो लोग रिस्क नहीं लेंगे, और अगर इस बैन के बावजूद भी वो एडवर्टाइज करते हैं तो फिर ये 1 साल का बैन 3 साल का हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीजें इस गाइडलाइंस के अंदर करी गई हैं जो कि काम की हैं हमारे देश के लिए। अब इसमें ना एक जो क्रिटिसिज्म हो रहा है या फिर कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि यार इंडोर्सर को क्यों इसमें फंसाना, जो अजय देवगन है, विराट कोहली है, उनको क्यों फंसाना। तो देखिए इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये कि देखो इन लोगों की ना ब्रांड वैल्यू होती है। अब आज की डेट में ना अजय देवगन हो गया, विराट कोहली हो गए, विराट कोहली ने 2M का प्रचार किया, एक ब्रांड है जिसमें बोला जाता है कि फिटनेस के लोगों के लिए है, इसमें स्नैक्स के अंदर ऑयल नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो विराट कोहली को जो युवा है वो एज ए फिटनेस फ्रीक की तरह देखता है, वो ये देखता है कि भाई बंदा कुछ गलत नहीं खाता है। और जब युवा देखता है कि यार विराट कोहली 2M कंज्यूम कर रहा है तो हम भी करते हैं, धोनी जी कुछ करते हैं तो लगता है धोनी जी कर रहे हैं तो हम करें, बट वो लोग उसके लिए पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर वो ड्यू डिलीजेंस रखने के लिए, उनको इंश्योर करने के लिए कहा जा रहा है,
तो ये एक सही भी है, क्योंकि लोग जो है उनको एज ए गुरु भगवान बहुत सारे एज ए ब्रांड वैल्यू की तरह देखते हैं, जिससे कि लोग उनको फॉलो करते हैं। और दूसरा कि ऐसी जो मार्केटिंग कंपनीज है वो ऐसा क्यों करती हैं? देखो वो इसलिए करती हैं कि यार कौन समझाए प्रोडक्ट के बारे में, सीधे एक बंदे को ले आओ जो पॉपुलर है और लोग उसकी ब्रांड की वैल्यू से खरीद लेंगे, तो इसको लेजी मार्केटिंग कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बहुत सारे जो एडवर्टाइजर्स हैं वो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि व्हाट ओनर्स डू यू थिंक द रिसेंट गाइडलाइंस पुट ऑन ब्रांड एम्बेसडर्स? तो देखो 50 लाख और 10 लाख वाला तो कुछ नहीं है, इतना तो वो एडवर्टीजमेंट में एक्स्ट्रा ले लेंगे फिर वहां से पे कर देंगे। पर ये जो 1 साल और 3 साल का बैन वाला है ना, ये बहुत काम करने वाला है, क्योंकि ये जितने भी स्टार्स हैं इन लोगों की 1 साल की एडवर्टीजमेंट की जो इनकम है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, और अगर उस पर बैन लगा दिया गया है ना, अगर वो कुछ गलत करेंगे तो फिर ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब आप कहोगे कि सर ये एडवर्ट जितने भी ये इंडोर्सर्स हैं जैसे कि विराट कोहली, अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, तो ये सर कैसे पता करेंगे कि ये भाई प्रोडक्ट सही है कि नहीं है? तो या तो इनकी एक टीम होगी, या फिर ये ASCI के गाइडलाइंस जो प्रोवाइड हैं रिगार्डिंग सिमिलर प्रोडक्ट, उन पे बात कर सकते हैं, उनसे जांच करवा सकते हैं, और इस तरीके से फिर वो प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक इसमें देखो प्रॉब्लम है ग्रे जोन की, जैसे कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे कि यार ये खराबी है क्या, ये सही है क्या। जैसे कि आप विमल इलायची की मैं बात कर लेता हूँ, यार विमल इलायची एक्चुअली में एक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा बिकता है, लोग इलायची खाते हैं। जैसे 2-3 बार आप भी अपने माउथ फ्रेशनर की तरह कोई इलायची खरीद लेते हो, विमल इलायची खरीद लेते हो, बट यार एक्चुअली में जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है ना, विमल इलायची का फील नहीं आता है। वो एडवर्टीजमेंट विमल जो नाम जाना जाता है वो ऐसे तम्बाकू की तरह जाना जाता है, पान मसाले की तरह जाना जाता है, तो ये उसका फील आता है। पर ये ग्रे जोन भी है, अब इसको प्रूफ करने में समय लग जाएगा, या प्रूफ होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सब जो कुछ मसले हैं ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है द फ्री फॉल ऑफ द रूपी। ये क्या आर्टिकल है? ये देखो यहाँ पे बात करता है कि भारत का जो करेंसी है रूपी, इसकी वैल्यू ना दिन पे दिन डाउनग्रेड हो रही है कंपेरेटिवली टू द डॉलर। अभी इंडिया का जो रुपीज है, इंडियन रुपीज जो है वो लोवेस्ट पे है बहुत समय से, अगर आप कर लो 79.05 अगेंस्ट द डॉलर ऑन वेंसडे पहुंच गया है। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 80 तक चला जाएगा। IMF की एक रिपोर्ट मानी जाए तो उनका ये कहना है कि भारत का जो रुपए की वैल्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 29 आते आते तक 94 रुपीज इक्वल टू $1 हो जाएगा। अभी देखो RBI क्या चाहती है? देखो RBI ये नहीं चाहती है कि डॉलर के अगेंस्ट में रुपए की वैल्यू कम रहे या ज्यादा रहे, मतलब ठीक है अच्छी रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन RBI चाहती है कि जो एक्चुअल वैल्यू है ना डॉलर के अगेंस्ट में रुपए की, वो आ जाए। दूसरा कि जो रुपए की वैल्यू है ना डॉलर के अगेंस्ट में गिरे ना तो धीरे धीरे गिरे, एक साथ ना गिरे। ये RBI का एक मेन सिद्धांत है जो वो चाहता है। भारत का देखो फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहा है। फॉरेक्स रिजर्व मतलब जो बाहर की करेंसी होती है, उसका एक कारण ये भी है कि सिर्फ देखो फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ डॉलर में नहीं है, आपके पास यूरो भी है और भी करेंसीज हैं। तो अभी डॉलर के कंपैरिजन में ना उन करेंसीज की भी वैल्यू डाउन हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा और डाउन हो रहा है भारत का फॉरेक्स रिजर्व। जैसे कि आप देख लो $600 बिलियन पे आ चुका है, जो कि कभी $640 बिलियन 2021 में $642 बिलियन होता था। अब क्या कारण है जिसकी वजह से भारत की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है अगेंस्ट द डॉलर? तो एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ऐसा क्यों होता है। डिमांड एंड सप्लाई। देखो भारत में जब बाहर से FDI आएगा, भारत से बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, तो हमारे यहाँ पे डॉलर की संख्या ज्यादा होगी, तो डॉलर की करेंसी की कीमत जो है भारत के रुपए की कंपैरिजन में कम होगी। आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे तो आप ज्यादा डॉलर दोगे, आप ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो आप ज्यादा डॉलर पाओगे। एक्सपोर्ट मतलब हमारी सरकार जो है, हमारी इंडिया जो है, वो बाहरी कंट्रीज को कितना सामान बेच रही है, तो वो जो है वो बेचेगी तो हमें डॉलर मिलेगा, और अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो हमें डॉलर देना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स हमारा इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहता है, ये कारण है। दूसरा भी देखो ऑयल के प्राइसेस बहुत हाई जा रहे हैं, या फिर ऑयल के प्राइसेस जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो भारत को ज़्यादा डॉलर खर्च करना पड़ रहा है उसको प्राप्त करने के लिए। इसीलिए धीरे धीरे जो है ना वो डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन रुपीज़ की वैल्यू जो है वो गिर रही है। 2013 का एक आंकड़ा देखो तो रुपी का जो वैल्यू है ना डॉलर के अगेंस्ट में 15% अचानक से लो हो गया था। ये क्यों हुआ था? उस समय यूएस के फेडरल रिजर्व ने एक बॉन्ड परचेज प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंज कर दिया था। मतलब चेंज ये क्या था कि आप जो है ना कम समय में भी ज्यादा इंटरेस्ट पा सकते हो। तो यूएस के जो इन्वेस्टर्स थे ना उन्होंने यहाँ से पैसे हटा के वापस यूएस में डाल दिया था कि भैया कम समय में हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम यूएस में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक उस समय का इंसिडेंट है, और आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो।
अब आज की कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। अल्टरनेटिव्स टू सिंगल यूज प्लास्टिक कॉस्टलियर। देखो यार, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, बट अब ये है कि दिल्ली के अंदर बेसिकली बात हो रही है। बट अब ये कि जो इसके अल्टरनेट है ना वो बड़े महंगे हैं। जैसे आपको चाय पीने को कहें, फिर कहेंगे चाय बैन कर दो, ग्रीन टी पियो। तो आप ग्रीन टी पे स्विच कब करोगे? या जब उसकी कीमत चाय के बराबर हो और स्वाद भी चाय जितना हो। यहाँ पे देखो दोनों ही चीज़ नहीं हो रही है, कॉस्टलियर भी ज़्यादा है और सिंगल यूज प्लास्टिक के जो अल्टरनेटिव्स है ना वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते जितना प्लास्टिक में हो जाते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी चीज़ें देखने को मिल रही है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए स्टेट्स को बोला गया है वैक्सीन कवरेज जो है उसको बढ़ाया जाए। 11 अफगान 6 अराइव इन इंडिया फ्रॉम काबुल। तो भारत ने अपनी एम्बेसी ओपन कर दी है अफगानिस्तान में, और उसके बाद 11 अफगान 6 अराइव इन इंडिया फ्रॉम काबुल। गुड प्रोग्रेस इन टॉक्स विद श्रीलंका IMF। श्रीलंका जो है IMF के सामने हाथ फैला के खड़ा है, क्योंकि श्रीलंका की हालत जो है बहुत ज़्यादा खस्ती हो चुकी है। ऑलरेडी हमने 50 बार डिस्कस किया हुआ है कि श्रीलंका की हालत क्यों हुई है। फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो रहा था, टूरिज्म खराब हो गया, तो इनकमिंग ही नहीं हुई इनके पैसों की। केमिकल फर्टिलाइजर्स पे सरकार ने बैन लगा दिया था, करप्शन इतना ज़्यादा था। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका की ये हालत हो गई है। जैक्सन टेक ओथ एज फर्स्ट ब्लैक वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज। तो केतांजी ब्राउन जैक्सन ने ओथ ले ली है एज ए फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये पिछले 50 नहीं आई थिंक कितने ईयर्स में हुआ है, हाँ फर्स्ट टाइम इन 233 ईयर्स यूएस में ऐसा हुआ है, दिखने को मिला है। तो ये था हमारा आज का सेशन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। केतांजी ब्राउन जैक्सन के बारे में देखा, श्रीलंका के बारे में देखा, काबुल के बारे में देखा, वैक्सीन कवरेज बढ़ाने को देखा, सिंगल यूज प्लास्टिक का कॉस्टलियर हो रहा है। फिर हमने बड़े अच्छे दो एडिटोरियल डिस्कस किए हैं, एक रिगार्डिंग के रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में क्यों गिर रही है, हमने कारण भी देखे, हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझे। इसके अलावा फिर हमने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल देखा है रिगार्डिंग सरोगेट ऐड, और इसी के साथ फिर हमारा सेशन जो है आज का खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।